अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमुआ 13 मुहर्रम 1444 हिजरी। आज जुमा का दिन है, अगस्त की 12 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, लन युसीबना हमें हरगिज़ ना पहुंचेगा, इल्ला मा कतबल्लाहु लना सिवाय वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है, हमारा कारसाज है। वो अलल्लाही और अल्लाह ही पर फलयतवक्कलिल मोमिनून, बस चाहिए कि मोमिनों को भरोसा करें। यानी आप कह दीजिए कि हमें हरगिज़ उसके सिवा कुछ नहीं पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। यानी अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो कुछ लिख दिया है वही हमें पहुंचेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं पहुंचेगा। हम वो जो हमारा मौला है, अल्लाह ताला तो जो हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, और जो सो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो इससे पहली आयत में जो कहा जा रहा है ना, जब मुनाफिकीन की हालत क्या होती कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों को कोई खुशी पहुंचती तो उन्हें तकलीफ होती, और जब मुसलमानों को जो सो बल्कि खास तौर पे जो सो जंग वगैरह में कामयाबी हासिल होती तो उनको बहुत तकलीफ होती, और जो सो मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचती, कोई पर यानी जंग में जो सो मुसलमानों को कामयाबी होती और जो सो फतह हासिल होता या उन्हें कोई खुशी मिलती तो मुनाफिकीन को बहुत तकलीफ होती। और उसके बरअक्स में जो सो मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो कोई खुशी मिलती, कोई कामयाबी मिलती, जंग में कामयाबी मिलती और इस तरीके से होती तो सॉरी बहरहाल मैं और तो मुनाफिकीन का हाल क्या था कि जब कभी जो सो मुसलमानों को कोई खुशी होती है, कोई कामयाबी मिलती है और जंग में फतह वगैरह मिलती है तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। और उसके बरअक्स में जो सो मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचता है, मुसीबत होती है या जंग में कोई हार होती है या मुसलमान ज्यादा जख्मी होते हैं और या शहीद हो जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि देखो बोले हम तो अपना मामला संवार लिया था और इन लोगों को देखो बोले वो ये और खुश होते हुए लौट के आते थे। यानी ये समझते थे कि हमने अक्लमंदी कर ली, इनके साथ नहीं लगे, हम इनके पीछे नहीं रहे तो हम अपने आप को बचा लिए। तो उसके जवाब में जो सो अल्लाह ताला मुसलमानों को और ये ईमान वालों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप इनके जवाब दे दीजिए। दर हकीकत में मामला हमारे साथ तो ये है कि हमें सिवाय उसके और कुछ नहीं हासिल होगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, हर सूरत में होगा क्या, वही होगा जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख रखा है, और अल्लाह ही हमारा मौला है, यानी हमारा कारसाज है। और जो सब मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो जब हम ये एहसास कर लें और हमको ये एहसास हो जाए कि जो कुछ हमें आते हैं, खुशी हो या तकलीफ हो, गम हो या मुसीबत हो या परेशानी हो या कोई फायदा हो या कुछ भी हो, हर वो चीज जो सो अल्लाह की तरफ से जो मुकद्दर है हमारे लिए वही होगा। जब अल्लाह की तरफ से जो मुकद्दर है वही होने वाला है तो फिर हम जो सो जो मुसीबत और तकलीफ आए उसमें रंज और गम क्यों करें, उसमें वावेला क्यों करें, उसमें जो सो बेसब्री क्यों करें। उसके बरक्स में अगर हम सब्र कर लेंगे तो उस पर हमको अजर मिलेगा। और अगर अल्लाह ताला ने हमको कुछ इनाम दिया, हमको जो हम नवाज दिया, तो उसमें भी हम जो सो अपनी कोई खूबी ना समझे, हम ये ना समझे कि ये तो हमारी सलाहियतें हैं, हमारी ये कोशिशें हैं, हमारी ये मेहनतें हैं, नहीं, बल्कि ये समझे कि ये अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल होने की वजह से उस पर शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला हमको और ज्यादा देगा। तो बहरहाल जब ये एहसास हो जाएगा इंसान को तो फिर उसकी गम में भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा परेशान नहीं होगा, और उसको इनाम भी मिलेगा तो उसमें तकब्बुर और गुरूर नहीं करेगा। कुल कह दीजिए, हल तरब्बसूना बिना, क्या तुम इंतजार करते हो हमारे लिए, इल्ला एहदल हुस्नयैनी, सिवाय दो भलाइयों में से एक भलाई का, व नहनु तरब्बसु बिकुम, और हम इंतजार करते हैं तुम्हारे लिए, अन युसीबकुमुल्लाहु, कि तुम्हें पहुंचाए अल्लाह, बिअज़ाबिन मिन इंदिही, कोई अजाब अपने तरफ से, और भी ऐदीना, या हमारे हाथों से, फतरब्बसु, बस तुम इंतजार करो, इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ,
मुतरब्बिसून, इंतजार करने वालों में से। यानी अब उन्हीं मुनाफिकीन को जवाब देने के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इनको ऐलान कर दीजिए कि क्या तुम हमारे बारे में दो खूबियों में से एक खूबी का इंतजार करते हो, जबकि हमारा हाल तो ये है कि हम तुम्हारे बारे में ये उम्मीद करते हैं, ये समझते हैं कि या तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से कोई अजाब नाजिल कर दे, या हमारे हाथों के जरिए से ही तुम्हें जो सो कोई तकलीफ पहुंचाए या तुम्हें कोई सजा दे। और एक तरफ हम इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम इंतजार कर रहे हैं, तो बेशक हम भी जो सो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे दास, यानी तो हम भी जो सो इंतजार करने वालों में से ही। ये क्यों कहा जा रहा है? ये उन्हीं मुनाफिकीन को कहा जा रहा है, क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में कहा गया ना कि मुसलमानों को कोई खुशी पहुंचती, कोई कामयाबी होती तो जो सो बुरा मानते, उनको तकलीफ होती, और कोई मुसीबत और परेशानी आती तो खुश हो जाती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और खास तौर पर ये जंग तबूक के वक्त का मामला है कि जब मुसलमान बहुत लंबी सफर करके मुसीबतों को उठा के और जो सो सख्त मौसम में जो सो जा रहे थे, तो मुनाफिकीन पीछे हंस रहे थे। वो समझ रहे थे कि देखो बोले ये तो हलाकत में जा रहे हैं, ये अपने आप को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहने लगा रहा है, तुम जो हमारे बारे में जो इंतजार कर रहे हो, दर हकीकत में दो फायदों में से, दो भलाइयों में से एक भलाई है। मतलब क्या है कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम जिहाद के लिए निकले हुए और हम वहां पर गए और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाया, ये तो सरई कामयाबी है और सरई जो सो फायदे की चीज है और भलाई है। और बिल फर्ज अगर हमको अल्लाह ताला ने जो सो शहादत भी अता फरमा दिया, हमारा नुकसान भी हुआ, हम जो सो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, अल्लाह के रास्ते में हम जख्मी हो गए, हमारा माल वगैरह सब कुछ लूट गया, फिर भी क्या हुआ? दुनिया में तो तुम समझोगे कि हम नुकसान पाए, दर हकीकत में इसमें भी हमारे लिए फायदा है। यानी अगर हम कामयाब होकर आ गए तो हम गाजी बनकर आएंगे, हम जीत कर और इनाम हासिल करने वालों में से पाके आएंगे। और अगर हमको शहादत मिल गई तो ये तो सबसे बड़ा हमारे लिए कामयाबी है, और हम जो सो अल्लाह के पास जो सो मुकर्रब बंदों में से हो जाएंगे और अल्लाह के पास जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। यानी तुम जो हमारे बारे में बदगुमानी कर रहे हो कि ये लोग जो सो अपनी हलाकत के लिए जा रहे हैं, अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए जा रहे हैं, ये लोग वापस नहीं आएंगे, ये तो कत्ल हो जाएंगे वहां पर जाके, तो जाहिलो समझो कि जो तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, दोनों के दोनों भलाई है। अगर हम कामयाब होते हैं तब भी हमारे लिए भलाई है, और अगर हम शहीद होते हैं तो उसमें भी हमारे लिए भलाई है। जबकि हम तुम्हारे बारे में ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे को या तो अल्लाह ताला जो सो अपने तरफ से कोई अजाब नाजिल करेगा, या हमारे हाथों के जरिए से तुम्हें जो सो कोई सजा देगा। मतलब क्या है कि तुम्हारे निफाक और तुम्हारी मुनाफिकत की वजह से हो सकता है अल्लाह ताला तुमको जो सो कोई अजाब नाजिल करे तुम पर और तुमको सजा दे, या नहीं तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे अहकामात नाजिल कर दे जिसके अंदर वजाहत हो जाए कि फला 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 जो सो मुनाफिकीन है और उनको जो सो फला सजा दी जाए, या तो उनको जो सो कत्ल कर दिया जाए या उनको शहर बदर कर दिया जाए। इस तरीके से अल्लाह ताला चाहे तो कोई आयत नाजिल करके हमको ये मौका देगा कि तुम्हें सजा दे। तो दोनों में से एक होगा। और रही बात कि तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम सब जो सो इंतजार करने वालों में से हो जाएंगे। किसी ने सवाल हैंड रेस किया था, पता नहीं कुछ सवाल वगैरह था या ऐसे गलती से किया था। अगर गलती से था तो मैं प्रोसीड हो रहा हूँ, नहीं तो अगर कोई पूछना चाहते हैं या कोई इंटरप्ट करना चाहते हैं तो दोबारा सवाल कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। कुल कह दीजिए, अनफिकू तुम खर्च करो, तौहम और करहन खुशी से या नाखुशी से, लन युतक़ब्बला मिनकुम हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा तुमसे, इन्नकुम कुंतुम क्योंकि बेशक तुम हो कौमन फासिकीन ना फासिक कौम हो तुम, यानी जो सो नापसंद और अल्लाह की नाराज बुरा अल्लाह के सामने जो सो फासिक और फाजिर जिसको कहते हैं ना, उस तरीके के कौम हो। तो उनको यानी फिर मन से मुनाफिकीन को कहा जा रहा है कि अगर तुम खर्च करो, खुशी से करो या नाखुशी से करो, हरगिज़ तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम तो एक फासिक कौम हो। फासिक कहते नाफरमान को, और जो कि जो सो हक को कबूल नहीं करता है। तो बहरहाल मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हो, चाहे खुशी से करते हो चाहे नाखुशी से करते हो, दोनों हालों में, दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में हरगिज़ तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा? यानी अगर तुम खुशी से खर्च करोगे तो जो सो आमतौर पर जो सो ये तो कबूल होने की शर्तों में से एक शर्त है, लेकिन उससे भी बड़ी जो शर्त कबूल होने के लिए कोई भी अमल, वो क्या है? ईमान होना चाहिए, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है।
तुम मुनाफिक हो, तुम जो सो ज़ाहिरी तौर पर ईमान का तो रचाते हो, हकीकत में तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है, जिसके वजह से तुम खुशी के साथ भी अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं होगा। और रही बात कि नाखुशी से खर्च करोगे, तो वो चाहे ईमान वाला हो, चाहे मुनाफिक हो, दोनों से कोई खर्च कबूल नहीं किया जाएगा। तो हमारे लिए भी इसमें इबरत क्या है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च करते हैं, कोई माल दौलत खर्च करते हैं, कुछ भी अमल करते हैं फॉर दैट मैटर, कोई भी नेक अमल करते हैं, तो उसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि अल्लाह की रज़ा के खातिर हो वो, और उससे भी पहले शर्त क्या है कि हमारा ईमान मुकम्मल हो। हम ईमान वाले होंगे, निफाक नहीं होगा हमारे अंदर, तभी जो सो हमसे अमल कबूल किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर तुम नाखुशी से खर्च करते हो, मतलब क्या है कि अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। नाखुशी से इंसान कब खर्च करता है, तो उसी वक्त में जबकि मजबूरन लोग जो सो देख रहे होते हैं। दिल से तो उसको इरादा नहीं होता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, लेकिन मजबूर है कि भाई लोग देख रहे हैं, या लोग आके डिमांड कर रहे हैं, या लोग कहते हैं कि हर एक को इतना देना चाहिए। तो ऐसी हालतों में जो सो इंसान खर्च करता है नाखुशी से। तो ऐसी सूरत में तो चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे मुनाफिक हो, उससे कबूल नहीं होगा। और खुशी से तो खर्च कर रहा है दिल से, लेकिन मसला ये है कि उसका ईमान मज़बूत नहीं है, तो उसका भी अमल कबूल नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे मुल्कों के अंदर एक मदर टेरेसा नाम की एक औरत थी, जिसने जो सो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती थी। सारी दुनिया में वो मशहूर हुई उसकी चैरिटी की वजह से। आपका और हमारा क्या ख़्याल है कि क्या उसकी जो सो सदका खैरात और उसका दीन, लोगों की खिदमत करना, इतना अच्छे-अच्छे काम करना क्या कबूल हुए हैं? हरगिज़ नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में बहुत वज़ाहत के साथ कह दिया। उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उससे पहले कुछ पहले अरसा पहले जो सो एक इंसान था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। वो मशहूर था, वो मुशरिकीन वग़ैरह जब तवाफ़ करने के लिए, हज और उम्रा करने के लिए आते हैं, तो उनकी खिदमत करता, उनको पानी पिलाता, उनको सत्तू वग़ैरह खिलाता, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करता, अल्लाह के रास्ते में ज़ाहिरी तौर पर बज़ाहिर जो सो सदका खैरात करता। लेकिन चूँकि वो ईमान पर नहीं था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वो नेक अमाल उसको कोई फ़ायदा देंगे आखिरत में? कहा कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो ईमान से महरूम था। तो उसी तरीके से जो मदर टेरेसा थी, वो ईमान से महरूम थी। दुनिया में तो उसको अल्लाह ताला ने जो सो इज़्ज़त दे दी, शोहरत दे दी, जो कुछ देना है दे दिया, आखिरत में उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम जो सो दीन के नाम पे जो सो सदका खैरात करते हैं, नमाज रोज़ा पढ़ते हैं, जो कुछ इबादतें हैं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान मज़बूत नहीं है, तो हमारा अमल, कोई भी अमल मकबूल नहीं होगा। फिर उसी तरीके से अमाल को कबूल होने के लिए दूसरी शर्त क्या है? इखलास, यानी वो अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के खातिर हो। उसमें रियाकारी, दिखावा, लोगों को खुश करना, इस तरीके की चीज़ ना हो। और तीसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, आपके तरीके के मुताबिक हो, तब जाके कोई भी नेक अमल कबूल होने वाला होगा। वो नेक अमल को अमलुस्सालिहात कहा जाता है। अल्लाह के नज़र में वो नेक अमल है। वरना तो दुनिया के नज़र में बहुत सारी चीज़ें नेक ही हैं। जैसे कि अब मुहर्रम का महीना गुज़र रहा है, इसमें लोगों ने समझा कि शरबत पिलाना लोगों को नेक अमल है, किसी ने समझा कि ताज़ियाँ निकालना नेक अमल है, किसी ने समझा कि वो शेर बनकर नाचना, कूदना नेक अमल है, किसी ने समझा कुछ और, किसी ने समझा कुछ और। तो ये सारे के सारे चीज़ें मरदूद हैं, कोई नेक अमल नहीं है। क्यों? कि ना तो उसके ऊपर जो सो अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा से साबित है। तो जो भी हुक्म अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, जो भी अमल, और जिसके ऊपर जो सो नबी का तरीक़ा नहीं होगा, वो मरदूद होगा। बल्कि ऐन मुमकिन है उसी अमल की वजह से, जिस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो नेक अमल है, ये जो सो हमको जन्नत में ले जाएगा, ऐन मुमकिन है कि वो हमारे जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमको महफूज़ रखे। इसीलिए तो चाहिए कि अमल करने से पहले हम जाँच लें। सबसे पहले अपने ईमान को तस्दीक कर लें। अगर हमारा ईमान है तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरा हुआ। फिर दूसरी बात क्या है कि हम जो सो उसको अल्लाह की रज़ा के खातिर कर रहे हों, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। और तीसरी शर्त ये है कि इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी का तरीक़ा, नबी की सुन्नत उसके ऊपर मौजूद हो। वमा मनाअहुम, और ना उन्हें मना किया गया था, अन तुक़बला मिनहुम, कि उनसे कबूल किया जाए, नफ़क़तुहुम, उनका खर्च करना, इल्ला सिवाय अन्नहुम कफ़रू, कि उन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने इनकार किया, बिल्लाहि व बिर्रसूलिही, अल्लाह का और उसके रसूल का, वला यातुनस्सलाता, और वो नहीं आते हैं नमाज के लिए, इल्ला वहुम कुसाला, मगर वो इस हालत में
کہ وہ سستی اور काहिली करते हुए, वला युनफिकूना, और वो खर्च नहीं करते, इल्ला वहुम कारिहून, मगर वो उससे नाखुश होते हैं। यानी जो मुनाफिकीन है उनके बारे में जो पहले कहा गया ना कि तुम खुशी से खर्च करो, नाखुशी से खर्च करो, हरगिज तुमसे अमल कबूल नहीं किया जाएगा, यानी तुम्हारा सदका खैरात कबूल नहीं किया जाएगा। तो उसी की और वजाहत की जा रही है। दर हकीकत में उनके खर्च को, यानी उनके अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने को नहीं कबूल करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए, इसके सिवा और कोई वजह नहीं है कि उन लोगों ने दर हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल का कुफ्र किया है, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर वैसे ईमान नहीं लाते हैं जैसे कि लाने का हक है। जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिल में ईमान नहीं है, इसी वजह से उनको मुनाफिक भी कहा गया है, और इसी वजह से उनके खर्च करने को, उनके सदका खैरात को कबूल नहीं किया जाता। और उनकी दूसरी सिफत ये है कि वो नमाज के लिए इस हालत में आते हैं कि वो सुस्ती और काहिली के साथ, यानी नमाज के लिए सिवाय सुस्ती और काहिली के साथ और यानी खुशी के साथ और तवज्जो के साथ नहीं आते हैं, बल्कि सुस्ती और काहिली के साथ नमाज के लिए आते हैं। और वो जब खर्च करते हैं तो बड़ी कराहत के साथ, नापसंदीदा के तौर पर, यानी मजबूरन खर्च करते हैं। तो ये तीन सिफतें हैं। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में इन बुरे सिफतों की वजह से उनके जो सदकात व खैरात को कबूल नहीं किया जाता। अब इस आईने में हम अपने आप को भी देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी जो सो कलमा पढ़ना तो कलमा तो पढ़ लिया है, बल्कि कलमा क्या पढ़ा हमने, हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हो गए, हमारे माँ बाप ने हमारा एक मुसलमान नाम रख दिया तो हम मुसलमान हो गए, हमको जो सो वोटर कार्ड में और आइडेंटिफिकेशन में जो सो मुसलमान लिख दिया गया, तो लिहाजा हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या हमने ईमान को जांचा, क्या हमने ईमान को समझा, क्या ईमान की कीमत अदा करके हम ईमान में आए? नहीं। क्योंकि वो देखें, वो सहाबा इकराम के बारे में उनके वाकयात को पढ़ें कि उन लोगों ने कैसी कैसी कीमतें अदा की इस्लाम में दाखिल होने के लिए। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उनको कैसी कैसी मुसीबतें और तकलीफें गुजारना पड़ा, उनसे गुजरना पड़ा। तो बहरहाल तो ये है कि सबसे पहला क्या है कि क्या हकीकत में हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, क्या हमारा ईमान हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के साथ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। दूसरी शर्त, नमाज के लिए सुस्ती और काहिली, ये मुनाफिक की निशानी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी ये बीमारी है। अब सुस्ती और काहिली मतलब क्या है कि वक्त हो गया, इंसान इंतजार कर रहा है कि चलो अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर से पढ़ते हैं, बेवजह के सुस्ती और काहिली, यहाँ तक के इंतजार कर रहा है। आखिरी वक्त जब होता, जल्दी 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 उठकर जाकर ठगाठक के सो दो चार ठोंके मार लिया, तो ये है सुस्ती और काहिली करना। उसी तरीके से असर के मामले में अक्सर हमारे पास लोगों को देखा जाता है कि इतना बल्कि हमारे पास अफसोस क्या है, हमारी मसाजिद के अंदर जो सो जमात खुद होती है, ताखीर करके, बहुत ताखीर करके, यहाँ तक के जो सो बस गुरूब आफ्ताब से थोड़ा सा वक्त बाकी रहता है। ये बहुत गलत है। आम तौर पे जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि जो सो नमाजों को उसके अव्वल वक्त पे अदा कर दिया जाए, सिवाय ईशा की नमाज के। ईशा की नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर करके पढ़ने को पसंद किया, लेकिन उसमें भी आपने कहा कि अगरचे कि मुझको तुम पर मशक्कत और तकलीफ का जो सो खदशा नहीं होता तो मैं ईशा की नमाज को ताखीर करके पढ़ता। तो बहरहाल नमाजों को हमको चाहिए, जहाँ पर बाजमात नमाजें भी खुद ताखीर से होती है, उनको भी सही चाहिए कि आप दुरुस्त कर लें। और वो औरतें वगैरह जो घरों के अंदर नमाज पढ़ती हैं, लेकिन इंतजार कर रही हैं कि जो सो मिसाल के तौर पर अगर 6 बजे मगरिब हो रही है तो सोच रहे हैं कि चलो 5 बज रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, अभी वक्त है। 5:30 हुआ, सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी वक्त है। 5:40, 5:50 को उठकर जल्दी जल्दी जाकर जो सो ये सोच रहे हैं कि चलो अब मगरिब होने वाली है, उठकर जो सो नमाज पढ़ लिया। नहीं, आदतन इस तरीके से ना करें। अगर मिसाल के तौर पर 6 बजे मगरिब हो रही है और हो सकता है हमारी असर जो सो वहां पर 4, 4:30 को ही वक्त शुरू हो रहा है, तो फौरन जैसे ही वक्त शुरू होगा, 4:30 को अगर वक्त शुरू हो रहा है तो 4:30, 5 बजे के अंदर अंदर पढ़ लिया जाए, सुस्ती और काहिली ना करें। उसी तरीके से नमाज के लिए उठते हुए बड़ा काहिली महसूस करना, बोझ महसूस करना, ये भी बहरहाल मुनाफिकों की निशानी है। तो अल्लाह ताला ये पूरी सिफत ये बयान कर रहे हैं। दूसरी सिफत ये है जो नमाज के लिए बहुत सुस्ती और काहिली से जाते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, मगर इस हालत में कि जो सो वो उनको नापसंद होता है। चलें, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो या तो हैंड रेस कीजिएगा या तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फला तुजिबका, बस आपको ताज्जुब में ना डाल दे, अमवालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु, दर हकीकत में चाहता है अल्लाह, युअज़्ज़िबहुम बिहा,
کہ انہیں عذاب دے ان کے ذریعے سے فی دنیا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وتزحق انفسهم اور نکلے ان کے جان وہم کافرون کہ وہ کفر کے حالت میں ہو. یعنی ونس اگین انہیں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے، آپ کو حیرانگی میں نہ ڈال دے ان کے مال اور ان کی اولاد. مطلب کیا ہے کہ یہ منافقین جو ہے اللہ اور رسول کے ساتھ جو سو نفاق کرتے ہیں اور اللہ سے جو سو دھوکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دے رکھا ہے، ان کو مال بھی ہے اولاد بھی ہے. تو یعنی ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد کی وجہ سے اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم کو تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بات ہے بھلے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں اتنا نواز رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے ذریعے سے عذاب دے، ان کو سزا دے. مطلب کیا ہے، وہی مال و دولت، وہی ان کی اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. اور جب ان کی جانیں نکلیں تو اس حالت میں نکلے کہ وہ کفر میں ہیں. مطلب کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر مال و دولت کی کثرت ہونا اور اس کی اولاد کی کثرت ہونا، یہ ہمیشہ جو سو اللہ کی اطاعت، اللہ کی نوازش یا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے راضی ہے تو اس کو مال و دولت بھی دے دے، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے دے، اولاد دے دے تو ضرور ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے. بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں، منافقین اور کفار جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت نوازتا ہے تاکہ ان کے اس مال و دولت کے ذریعے سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے ہی انہیں سزا دے دنیا میں. مطلب کیا ہے، کبھی دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کو جو سو ان کے مال ان کے فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کی سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی ان کی اولاد ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اور انسان جو سو دنیا میں جو سو جیسے کہ یقیناً جہنم کی کیفیت کر رہا ہوتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ مال کی وجہ سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کی اولاد ان کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کے ذریعے سے عذاب دینا چاہتا ہے. یہ ایک صورت ہے. یا نہیں تو جیسے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو مال و دولت دے دینا چاہتا ہے تاکہ کل قیامت میں ان کو کوئی وہ ان کے پاس گزر نہ رہے اور قیامت میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے. جبکہ اس کے برعکس میں مسلمان جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، اگر ان کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا ہے، دنیا میں دیا بھی لیکن تھوڑا سا دیا ہے، تو در حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے دنیا میں. یا میرے بندے جو سو اگر میں ان کو تنگ دستی میں بھی رکھتا ہوں تو کیا وہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں، میرا جو سو میری دیے ہوئے تھوڑے سے رزق میں راضی رہتے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر راضی رہتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے نیک بندوں کو دنیا میں بھی دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. تو بہرحال کہیں پر بھی اس کو کرائیٹیریا کے طور پہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے راضی ہے. ضرور نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بھی دنیا بہت کچھ دے دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں ان کو اس کے ذریعے سے سزا دینا چاہتا ہے. اور ان کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر میں ہوں. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ استعمال کرنا ہے کر لینے دو، جب وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھرپور سزا دے گا. اور خود وہ بھی جو سو اللہ کے سامنے کوئی گلا شکوہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو پوری سہولتیں دے رکھا تھا، اللہ نے ان کو نواز رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس کے اوپر ظاہر کیا تھا. وہی اپنے طور پہ جو سو اللہ کو جو سو اللہ کا کفر کرتے تھے، اللہ کو ایک نہیں جانتے تھے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ یحلفون باللہ، اور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ یقیناً تم ہی میں سے ہے، تمہارے ساتھ ہے. وما ہم منکم، اور وہ نہیں ہے تم میں سے. ولکنہم، اور لیکن وہ ہے قوم، ایسی قوم یفرقون، جو کہ ڈرتی ہے. یعنی وہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر تم کو یہ باور کراتے ہیں، تم کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں ہے، یعنی تمہارے میں سے نہیں ہے وہ. اور لیکن در حقیقت میں جو وہ کچھ وہ کرتے ہیں وہ تم سے ڈرتے ہوئے. مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر جو تمہارے ساتھ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں یا ناٹک کرتے ہیں، وہ در حقیقت میں وہ تم سے ڈرتے ہیں. مطلب کیا ہے، تم سے ڈرتے ہوئے تم کو
दिखाने के खातिर और तुमसे बचने के लिए अगर तो वो अपना ईमान का दावा नहीं करेंगे, अपना ईमान नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है मुसलमान इनको कत्ल कर दे, इनको सजा दे। तो उस डर की वजह से वो अपने आप को ईमान वाले होने का और मुसलमानों के साथ होने का जो सो वो ढोंग रचाते हैं और कसमें खा खा कर जो लोगों को कहते हैं कि हम तुम में से है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो किस मुसलमानों में से नहीं है। तो भलो यजिदूना मलजान, अगर वो पाले कोई पनाह का औ मखारातिन, या फिर कोई गार, औ मुदखलन, या फिर जो सो मुद्दखलन और मुद्दखलन, या कोई घुसने की जगह कोई सुरंग, लवल्लो इलेही, वो दौड़ पड़ेंगे उसके तरफ, पीठ फेर के भाग जाएंगे उसके तरफ, वहुम यजमाऊन, जैसे कि वो अपनी रस्सियों को छुड़ा के भाग रहे होते हैं। यानी उनका हाल क्या है, जैसे कि अल्लाह ताला पहले आयत में कहा ना कि वो अल्लाह की कसमें खाकर तुमको बावर कराने की कोशिश करेंगे कि वो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे लोग हैं। हर अल्लाह ताला कह देंगे हरगिज़ वो तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि वो जो कुछ दिखावा करते हैं वो इस वजह से कि वो तुमसे डरते हैं। फिर अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई पनाहगाह मिल जाए, कोई गार मिल जाए, कोई सुरंग वगैरह मिल जाए, मतलब क्या है, मुसलमानों से बचने की कोई उनको पनाहगाह मिल जाए, तो उसको पीठ फेर कर उसके तरफ भाग जाएंगे, जैसे कि तुमसे जो सो अपनी रस्सियां छुड़ाकर। यानी वो अब तुम्हारे साथ सिर्फ इस वजह से, मजबूरन इस वजह से है कि वो तुमसे डरते हैं, और इस वजह से उनको ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे उनके गलों में तोखे हैं और उनके हाथों में और पैरों में जैसे जंजीरा है, और अगर उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए, यानी तुमसे बचने का, तुमसे बच के भाग खड़े होने का, या कोई उनको हिफाजत की जगह मिल जाए, तो तुम्हारे हाथों को से, अपने हाथों से जंजीरों को छोड़कर तुम्हारे से जो सो अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे। मतलब क्या है, जो उससे पहले वो कसमें खा खा कर कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत में वक्ती तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर कह रहे थे। अगर उनको मौका मिल जाए तुमसे बचाव का और तुमसे बचकर जो सो कहीं महफूज जगह मिल जाए, तो पीठ फेर के भी तुमको नहीं देखेंगे, बल्कि अपने आप को, जैसे कि उन लोगों ने जंजीरों को छोड़कर, रस्सियों को तोड़कर, जिस तरीके से कोई इंसान जो कोई जकड़ा हुआ होता है रस्सियों में, कैदी वगैरह, तो उसको मौका मिले तो जिस तरीके से तोड़कर भाग जाएगा, इनकी भी हालत वैसी है कि मौका मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे तमाम रिश्तों को खत्म कर देंगे और भाग खड़े होंगे। तो ये कौन है, ये किन की निशानियां बयान की जा रही है, मुनाफिकीन की। मुनाफिक कौन होता है, वो जाहिरी तौर पर ईमान का दावा तो करता है, दावा मुसलमान होने के जाहिरी तौर पर नमाज रोजा वगैरह भी करता है, लेकिन दर हकीकत में ईमान उसके दिल में नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता। तो मुनाफिकीन उस जमाने में भी थे, आज भी है, रहती दुनिया तक रहेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये तमाम आयतों में इस तरीके से उनके सिफात को, उनके बुरे आदतों को, बुरे तरीकों को खोल खोल कर इसलिए बयान कर रहा है ताकि हम मुसलमान उनसे बच सके, और अगर हम में कोई ऐसी बुराइयां हैं तो हम उन बुराइयों को दूर कर सके। क्यों कि अगर क्योंकि हर इंसान अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो कितना सिंसियर है, कितना दिखावा कर रहा है, कितना वो लोगों को खुश करने के लिए जो नमाज रोजा या ज़कात वगैरह या फिर सदका खैरात कर रहा है, या कितना सिंसियरिटी के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है तो उसको चाहिए कि शुक्र अदा करे, और अगर उसके अंदर कहीं पर भी जरा सा भी निफाक वगैरह है, तो अभी मौका है उसके पास कि वो अल्लाह से तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले। क्योंकि जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला खोल खोल कर आयतें बयान कर रहा है, और ये बयान करने का मकसद वही है कि इस आईने में हम अपने आप को जांचें, परखें। अगर हमारे अंदर वो बुराइयां हैं तो उन बुराइयों से बाज आ जाएं, और अगर हमारे सफ़ों में, हमारे महलों में, हमारे जमातों में कोई ऐसा है तो उससे भी मुसलमान बच सके। क्योंकि ये जो सो गैब का इल्म है, गैब की चीजें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुनाफिकीन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह ताला खोल खोल कर जो सो कुरान में जो सो वजाहत कर रहे हैं, उनके सिफतों को बयान कर रहे हैं। तो आज हमारे अंदर तो ना नबी है ना कोई रसूल है, तो हमारे लिए तो और भी मुश्किल है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने कुछ सिफतें बयान कर दिया है, इन सिफतों की रोशनी में हम भी अपने सफ़ों के अंदर जो निफाक रखता है उन लोगों को समझ सकते हैं, और समझ कर बहरहाल उनसे एहतियात करते हुए उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। वो मिनहुम मन यलमिज़ु का, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि तान करते हैं, लान तान करते हैं आपके बारे में, फिस सदक़ात, सदक़ों के बारे में, सदक़ात खैरात जो आप तक़सीम करते हैं उस पर वो लान तान करते हैं। फ़इन ऊतू मिन्हा, बस उन्हें दिया जाए उसमें से, रज़ू, वो राज़ी हो जाते हैं। व इन लम यूतू मिन्हा, और अगर उन्हें उसमें से ना दिया जाए
इज़ा हुम यस्खतून, तो वो जो सो नाराज उस वक्त में नाराज हो जाते हैं। अब देखिए मुनाफिकीन की और एक सिफत क्या है कि वो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सदक़ात और खैरात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम करते लोगों के दरमियान में, तो उसमें लान-तान करते। यानी नबी को कहते कि आप जो सो इंसाफ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ के साथ काम कीजिए। तो ये बहुत बड़ा यानी नबी के ऊपर बहुत बड़ा तोहमत और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। क्यों? कि नबी अगर मुसलमानों के अंदर इंसाफ ना करे, उनके अंदर जो सो इंसाफ के साथ काम ना ले, तो फिर दुनिया में कौन है जो इंसाफ कर सकता है? बल्कि एक मर्तबा नबी अच्छा ये होता क्या था, जब जंग वगैरह होती, तो जंग में जो माल गनीमत जो जमा होता ना, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तक़सीम करते। उसी तरीके से जब सदका खैरात आता, तो उनको भी जो सो मुस्तहिक़ीन के दरमियान में आप जो सो तक़सीम करते। तो एक मर्तबा जंग के अंदर जो माल गनीमत आया, उसको आप तक़सीम कर रहे थे, तो एक मुनाफिक ने फ़ौरन कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई, आपने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर कौन इंसाफ करेगा? तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि नबी के बारे में ये गुमान करना, ये सोचना कि वो इंसाफ नहीं करेंगे। तो बहरहाल मुनाफिकों की निशानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो आपको जो सो सदक़ात और खैरात को जब आप तक़सीम करते हैं, तो ये जो आपके बारे में लान-तान करते हैं। और हकीकत क्या है कि अगर उसको उनको जो सो उसमें से मिल जाए, सदका खैरात में से उनको मिल जाए, तो वो तो खुश होते हैं, और अगर ना मिले तो नाराज़ होते हैं, और जो सो वो उनको बुरा लगता है। मतलब और उसका और एक मकसद ये भी होता था कि जानबूझ के वो जो सो इस तरीके से करते थे, ताकि हो क्या, जैसे कि इंसान की एक फ़ितरत है, अगर कोई इंसान जब कोई एक घर का कोई बड़ा कोई तक़सीम कर रहा है और उसमें से कोई नाराज़ होता है, तो दूसरी मर्तबा वो जो तक़सीम कर रहा है, वो क्या करता है, उसको कुछ ज़्यादा ही दे देता है, ताकि वो नाराज़ ना हो और उसको बुरा ना लगे। तो उनकी मकसद एक तो ये होती थी कि किसी भी तरीके से हम इस तरीके से जो सो इल्ज़ाम लगा दें, ताकि हमको हिस्सा कुछ ज़्यादा मिल जाए। दूसरा क्या है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम करते हुए इत्तेफ़ाक से वो माल वो ख़त्म हो जाता, या उनको ये जो मुनाफ़िकीन है उनको नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उनको मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलने की सूरत में वो नाराज़ हो जाते हैं। वलो अन्नहुम रज़ू, कि क्या ही अच्छा होता अगर वो राज़ी हो जाते, मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, जो कुछ दिया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, वो क़ालू, और वो कहते, हस्बुनल्लाहु, हमारे लिए काफ़ी है अल्लाह, सयूतीन अल्लाहु, अन करीब हमें देगा अल्लाह, मिन फ़ज़्लिही, अपने फ़ज़ल से, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी। इन्ना इला अल्लाहि राग़िबून, यकीनन हम तो जो सो अल्लाह ही की तरफ रग़बत करते हैं। उनके बुरी सिफत को बयान करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे कि काश वो इस तरीके से करते, यानी कितना ही अच्छा होता कि वो राजी हो जाते उसमें जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता किया है, और वो कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, और अनकरीब अल्लाह ताला अपने फजल से हमको अता फरमाएगा, और उसका रसूल भी, और हम अल्लाह ही के तरफ रग़बत करते हैं। ये है ईमान वालों की सिफत, ये है मुसलमानों की, सच्चे पक्के मुसलमानों की हालत। वो क्या है कि बजाय इसके कि लान-तान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ नहीं कर रहे हैं, या ये कि हमको ज़्यादा मिल जाए, और मिल जाए तो राज़ी हो जाए, ना मिले तो नाराज़ हो, इसके बजाय वो अगर काश, तो इसमें पता क्या चला, मुसलमानों को, ईमान वालों को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता कर दिया है, उसमें राज़ी रहे, और वो कह दे कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और अनक़रीब अल्लाह ताला हमको जो सो अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाएगा, और उसका रसूल भी, और हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत करते हैं। और बहरहाल जब जंग के वक़्त में जब तक़सीम वग़ैरह होती, तो कभी-कभी ऐसा हालत होती कि तक़सीम करते आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग बाक़ी रह जाते। तो अब वो जो बाक़ी रह गए, उनको जिनको नहीं मिला, उनको चाहिए कि वो कह दे कि हम राज़ी हैं अल्लाह से और उसके रसूल से जो कुछ हमने मिला है। और अगर उनको नहीं मिला है, तो वो ये कहते हैं कि हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और ठीक है, इस बार हमको नहीं मिला, अनक़रीब अल्लाह ताला हमको अता कर देगा अपने फ़ज़ल से, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो तक़सीम करेंगे, और यकीनन हम जो सो अल्लाह ही की तरफ रग़बत करते हैं। तो ये ईमान वालों का तरीक़ा है, ये ईमान वालों को चाहिए कि अगर उनको कुछ मिल गया तो गनीमत है, नहीं मिले तो भी वो नाराज़ नहीं होते। इन्नमस सदक़ातु, दर हकीकत में सदक़ात, और सदक़ात से मुराद यहाँ पर ज़कात है। जो ज़कात की तक़सीम है, ज़कात को किस तरीके से खर्च किया जाएगा, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर अहकामात नाज़िल कर रहे हैं। इन्नमस सदक़ातु, दर हकीकत में सदक़ा जो है, लिल फ़ुक़राई, फ़कीरों के लिए है, यानी जो मुफ़लिस होता है, जो फ़कीर होता है उसके लिए, वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के लिए, वल आमिलीना अलैहा,
اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں, جو صدقہ خیرات کو زکوٰۃ وغیرہ کو جو کیا کہتے ہیں کہ کلیکٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے, جو ادارہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے, والمؤلفات قلوبہم, اور ان کے لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے, وفی الرقاب, اور گردنوں کے آزاد کرنے کے لیے, والغارمین, اور قرض داروں کے لیے, وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے, فریضۃ من اللہ, فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, یعنی مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. تو اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو 8 قسم کے جو وہ کیٹیگریز بتا دی ہیں جن کے اندر زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. یہاں پر جو صدقات سے مراد عام صدقات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جو زکوٰۃ جو ہوتی ہے, جو فریضہ ہے, تو وہ اہل مال جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے, اور ان کے پاس جو مقدار کے مطابق جو مال ہے, اور اس پر 1 سال جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. تو اب جو انسان مثال کے طور پہ کسی نے 50,000 روپے 1 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے, تو اب اس مال کو کہاں پر خرچ کریں؟ افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان بنا سوچے سمجھے جیسے ان کو دل میں آیا وہ زکوٰۃ کو خرچ کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ فقیر, وہ جو بالکل ہی جس کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے ان کو, یا پھر مسکین, مسکین وہ کہتے ہیں جس کے پاس 1 آدھ دن کا کھانے کا تو ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے جن کی فل ٹائم جاب ہوتی ہے, وہ اپنی جاب کی سیلری وغیرہ جو سے لے سکتے ہیں, اور دلوں کو قریب کرنے کے لیے, یعنی کوئی ایسا کافر یا مشرک ہے جو دین کے قریب آتا ہے, آنے کی امید ہے, اس کو کچھ کے اوپر مال و دولت خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کے قریب آ جائے, تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی, اور گردنوں کے آزاد کرنے کے لیے. اس زمانے میں جو سو لوگ جو سو غلام ہوا